This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं पिछली क्लास में हम इसमें क्या पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे एपी के प्रथम n पदों का योग। हमने अब जो है वो एपी के बारे में, जो हम पहला पद निकाल रहे थे या सारवंतर निकाल रहे थे या फिर एपी का अंतिम पद निकाल रहे थे, उस वाले फॉर्मूले से अलावा जो एक और फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, उसका हमने यूज करना पिछली क्लास में थोड़ा सा सीखा। आज भी हम जो है वो उसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि होता है एपी के n पदों का योग, जिसको योग को हम दर्शाते हैं SN से। ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं SN से, और इसका फॉर्मूला होता है n/2, बड़ा सा ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर, और यहाँ लिखा जाएगा 2a + n-1 D। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? तो एपी के प्रथम n पदों के योग का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज भी हम इसी फॉर्मूले पर आधारित कुछ सवालों को करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले से जुड़े हुए भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, और इसको अगर हम चाहें तो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ SN को ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, और n/2 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अगर मुझे 2a को तोड़ना है तो मैं कैसे तोड़ू? a + a। किसी का आंसर a गुणा a तो नहीं है? नो मैम। पक्का? चलो, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 2a को अगर तोड़ना है तो हम a जमा a में तोड़ेंगे। अगर a² होता, a की घात 2 होती, तब हम इसको a गुणा a में तोड़ते हैं ना। सभी को पता है कि जब जमा करते हैं तो एक a में दूसरा a जुड़ गया तो 2a बन गया। यहाँ पर अगर 3a होता तो 3a को कैसे हम तोड़ के लिखते? तो 3a को लिख सकते थे हम a जमा a, है ना। ऐसे हम जो है वो 3a को लिख सकते थे। और a की घात 3 होती तो उसको कैसे लिखते? a गुणा a। तो यहाँ पर 2a था, मैंने 2a को तोड़ा और इसको तोड़ के लिख दिया अंदर a, एक ब्लू कलर से लिखा और एक a जो है वो ब्लैक कलर से लिखा। ठीक है, और इसके बाद जो ये है प्लस का निशान, इसको ऐसे का ऐसा रहने दिया, और ये n-1 d लिखा। बताओ किस किस को समझ आया कि मैंने यहाँ पे क्या किया? डाउट है तो पूछो। ठीक है, पर फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो ये 2a था ना, मैंने इसको तोड़ दिया a जमा a में। क्या किया मैंने? इसको तोड़ दिया किसमें? a जमा a में। इसको तोड़ के a जमा a लिख दिया है। बाद में भी जमा का निशान था और n-1 d था, तो इसको मैंने ऐसे का ऐसा ही लिखा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसको तो मैं n/2 ही लिखूंगी, इस a को मैं a ही लिखूंगी। अगर हम ध्यान से इतने पोर्शन को देखें, इतने पार्ट को देखें, तो ये किसका फॉर्मूला होता था? हम an का। an का, बिल्कुल। तो क्या मैं इस पूरे की जगह पे सीधा an लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने इस पूरे, क्योंकि ये किसके बराबर है, हमें पता है कि जो हमारा an होता था, an का फॉर्मूला होता था a + n-1 d, है ना। an का फॉर्मूला होता था a + n-1 d। तो मैंने इस पूरे को an के बराबर लिख दिया और इसको यहां से हटा दिया। अब एक और चीज होती है, जो an होता है बच्चों, उसको हम l भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसको हम L भी लिखते हैं। L का मतलब होता है लास्ट टर्म, या फिर ऐसा कहें आखिरी पद। ठीक है, L का मतलब होता है लास्ट टर्म, या फिर यूं कहें तो आखिरी पद। अब देखो, ये तो हो गया। तो मैं an की जगह पे मतलब है इसका कि L भी लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले को जब हमने थोड़ा सा चेंज किया, इस फॉर्मूले को जब हमने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने की कोशिश की, तो ये फॉर्मूला बन गया SN n/2 ब्रैकेट में a + l। ठीक है, a + l। तो इस फॉर्मूले को कब यूज करें? फॉर्मूला सेम है, ये भी सेम फॉर्मूला है, ये भी उसी का फॉर्मूला है, आंसर आपको सेम मिल जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कब आपको इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और कब आपको इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जब आपको क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन में दिया होगा ना l का। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में l दे रखा है, अगर आपको आखिरी टर्म, आखिरी पद दे रखा है, तो आप जरूर जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए n भी निकालना पड़ेगा। n तो देखो दोनों में निकालना है। n
जरूरी है, और ए भी निकालना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऊपर वाले में डी से बच सकते हो, डी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले फॉर्मूले में, सीधा एल लिख लेना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी नोट कर लो। ये भी योग का ही फॉर्मूला है। किस फॉर्म में? जब आपको आखिरी पद दिया गया हो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपको आखिरी पद नहीं दिया गया हो तब आपको इसका इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस आखिरी वाले जिसको मैंने डब्बे में डाल के रखा है इसको आप नोट कर सकते हो, चाहे तो आप अगले पेज पे देख के भी इसको लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, इसको ही मैंने मॉडिफाई किया है और ये बनाया है। ठीक है, यदि हमें एपी का अंतिम पद पता हो तब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। आपको यहाँ पे कहा है कि इसका योग ज्ञात कीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, तो बहुत आसान है, योग तो ज्ञात करना हमने सीख लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एस एन बराबर है एन बटा 2, और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूं? पद निकालने वाला, तो बताओ, फॉर्मूला बताओ। ए प्लस एल वाला, ए प्लस एल, बिल्कुल। तो इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा क्वेश्चन आ जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आंसर बहुत आराम से आ जाएगा, नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और चीज निकालनी है जिसका नाम है एन। क्योंकि जब तक आपको एन पता नहीं होगा तब तक आप योग कैसे निकालोगे? तो नंबर 1, इस तरह के सवालों में जहां पे आपको एन नहीं दिया गया होता, पहले तो आपको एन निकालना पड़ता है। तो चलिए एन निकालते हैं, एन को ज्ञात करते हैं। तो एन को ज्ञात करने के लिए मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं? ये है का, बिल्कुल। तो बस ये आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे एपी के, आपको बस ये दिमाग में रखना है कि हम कहां पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, 2 ही फॉर्मूले हैं पूरे एपी में, एक है योग वाला, एक है आपके आखिरी अंतिम पद वाला। तो अभी हमें क्या हुआ, अभी हमें एन निकालने की जरूरत महसूस हुई, तो हमने कहा इस फॉर्मूले से तो वही निकलेगा नहीं, तो हमें पता है दूसरा फॉर्मूला कौन सा बचा, ए एन वाला। तो ए एन वाला फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। तो ए एन हमने लिख दिया बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब क्या मुझे यहाँ पे ए एन दिया हुआ है? मैम कितना? 100। तो हमें यहाँ पे ए एन दिया था 100 के बराबर, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा, एस एन की जगह पे मैंने 100 क्यों नहीं लिखा, बताओ? क्योंकि मैम एस एन योग है, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एसएन क्या है, एसएन योग है, और हमें इसका योग दिया नहीं है, वो तो हमसे पूछा है कि भाई वो तो आपने ज्ञात करना है। तो दिया क्या था? दिया था हमें एन, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम किस पद को किस नाम से बुलाते हैं। आखिरी पद को लिखा जाता है एन। तो मैंने देखा यहाँ पे मुझे एन की वैल्यू दी थी, एन की वैल्यू दी है, तो मैंने बिना सोचे समझे एन का फॉर्मूला लिख लिया। तो एन 100 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 100, बराबर का निशान, ए कितने के बराबर है? 25। 25 के बराबर है। जमा का निशान, एन नहीं पता, एन ही तो निकालना है, तो एन माइनस 1 लिख दिया। और डी को क्या लिखें? डी भी निकाल सकते हैं यहाँ से, बताओ डी कितना आएगा? 3। बिल्कुल, 28 में से 25 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बस इसको सॉल्व करना है और एन का मान निकालना है। 25 जमा का था, इधर आएगा। अच्छा, आपने एसएन में निकाल लिया, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 1 बटे गुणा में 3 ऐसे कैसा रह जाएगा। 100 में से 25 माइनस करो, कितना आया? 75। 75 बराबर में n माइनस 1 और गुणा में इसके 3। n माइनस 1 को अकेला छोड़ना है, तो अकेला छोड़ दिया, और इसको जो है वो 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो भाग करेगा। करो जरा इसको भाग, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 75, बिल्कुल। तो ये आ गया n माइनस 1 बराबर में 25। n का मान निकालना है, तो n कितना आ जाएगा, बताओ? n कितना आया? 26। 25 जमा 1 26। तो इस सवाल को हल करने के लिए पहले हमें n निकालना पड़ा। n किसकी मदद से निकाला? तो an वाले फॉर्मूले से। और an वाला फॉर्मूला तभी काम में आपके आएगा जब आपको क्वेश्चन में
an की वैल्यू दी होगी। मुझे क्वेश्चन में an की वैल्यू दी थी, इसलिए मैंने इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दी होती तो फिर हम n निकाल ही नहीं पाते, क्वेश्चन ही गलत होता। तो n हमारा आ गया है 26 के बराबर। अब n की वैल्यू मिल गई है, अब यहाँ से योग निकाल लो। तो चलिए यहाँ से योग निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, फॉर्मूला हमने योग का पहले ही लिख लिया है, तो इसको फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं कि Sn होता है n/2 a जमा l, ठीक है। तो Sn हमारा Sn ही रहेगा, n/2 मतलब कि 26/2, a प्लस l मतलब पहले पद में आखिरी पद को जोड़ो, 25 में 100 को जोड़ो और फिर इसको हल करो। 13 दूनी 26 होता है, हाँ। तो ये आ गया 13, गुणा का निशान, 25 में 100 को जोड़ो तो ये आ जाएगा 125, और 125 को जब 13 से गुणा करेंगे 5 दिए 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 5 का 5, 7 5 12, हासिल 1, 3 4 5 6 1। तो ये आ गया 1625, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो ये हमारा SN निकल के आ गया। तो बस AP के क्वेश्चन में फिर से एक ही बात कहूंगी कि फॉर्मूले दो ही हैं, पर कब कैसे किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये आपको आना चाहिए। अगर आपने ये सीख लिया तो फिर AP का कोई भी क्वेश्चन दे दो आप उसको आराम से कर लोगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई n चाहिए निकालने के लिए, n नहीं था तो कुछ बच्चे क्वेश्चन करते नहीं, वो बोलते कि भाई n कहाँ से निकालें जब n दिया ही नहीं है तो। लेकिन कुछ बच्चे को याद आता कि हमें an दे रखा है, an दे रखा है तो मतलब an का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। an का फॉर्मूला लिख के हमने n निकाल दिया, n निकल गया तो फिर हमने अपना SN भी निकाल दिया। और ये क्वेश्चन आपको 4-5 नंबर में आता है, मतलब ऐसे घुमा 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 फिर अगर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इतने नंबर में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। मेरा ना 15,1560 आ रहा है। 1560, नोटबुक दिखाओ। एक मिनट दिखा रही हूँ। नोटबुक देख के पता चलेगा कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। थोड़ा सा पास करो, हाँ बस रुकना है। 50 कैसे आया? 25 गुणा 2 क्यों किया आपने? आपने इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया, अच्छा 2a प्लस n-1 वाला फॉर्मूला लगाया आपने। तो 25 दूनी 50, 25 तियां 75, 50 जमा 75 करो तो 125, 50 जमा 75 आपने 120 लिखा है शायद, है ना? यस मैम। ये 125 आएगा, 7 5 मतलब हाँ 5 और फिर 125 आएगा ना, देखो जरा, नहीं कुछ और आएगा, कितना आएगा मुझे भी, हाँ 125 आएगा, ठीक है। यस मैम 125 आएगा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बाकी सब सही था, ठीक है। हाँ तो आपने दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, वो भी कर सकते हैं। तो देखो दोनों फॉर्मूले से कर लिया हमने, किया है आखिरी टर्म उस वाले फॉर्मूले से। अभी किसने दिखाया था, अभी किसने दिखाया था? सोनिया ने, है ना? हाँ इन्होंने किया है दूसरे वाले फॉर्मूले से। तो आंसर हमारा अब सेम ही आ गया, 13 गुणा 125, 13 गुणा 125। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करें? तो बिल्कुल सिंपल है, आपको बोला है 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई गुणज क्या होते हैं। किसको पता है गुणज क्या होता है? बताओ माइक ऑन करके, क्या होता है गुणज? जो 6 की टेबल से भाग हो जाए, 8 की टेबल से भाग हो जाए। हाँ लेकिन इतना मतलब भाग करने की जरूरत नहीं, सीधा हो गया जो 8 के पहाड़े में आते हैं, बस इतना। मतलब 8 का पहाड़ा, ठीक है। यस मैम। चलो 8 के गुणज चाहिए, कितने चाहिए? तो पहले 15 चाहिए, तो मतलब 8 का पहाड़ा लिखो। 8 को 15 से गुणा करते तक आपने लिखना है, पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिख सकते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, यहाँ के 3 पद लिख दिए, आगे लगा दिया सो ऑन, और उसके बाद जैसा आपने बताया कि 8 को जब 15 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120। तो मतलब यहाँ पे भी हमें आखिरी पद मिल गया।
अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे n निकालने की जरूरत है या आपको दिया है? लास्ट पर दिया हुआ है। मैम दिया हुआ है 15। वो तो an होता है ना, लास्ट पर तो an होता है। मैं पूछ रही हूँ मैम n 15 दिया है। निकालने की जरूरत है। निकालने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, निकालना पड़ेगा। और बाकी बताओ। नो मैम 15 n है। बिल्कुल 15n है। देखो क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले तो बता दी है, पदों की संख्या इन्होंने पहले ही तो बता दी है कि 8 के आपने सिर्फ 15 गुणज लिखने हैं। कैसे गुणज? धनात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 8 के आपने केवल और केवल 15 ही गुणज लिखने हैं। तो हम समझ गए कि n यहाँ पे 15 है, पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 15 है। क्योंकि 8 के अगर ये 15 गुणज लिखने को बोल रहे हैं तो हम 15 तक ही तो लिखेंगे, उसके बाद तो नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब n आपको क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, कितने गुणज, कितनी पदों की संख्या, तो मतलब 15। तो यहाँ पे आपको n निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? डायरेक्ट आप जो है वो Sn निकाल सकते हो। और किस वाले फॉर्मूले से? तो आखिरी पद वाले फॉर्मूले से। तो इसको लिख दिया हमने n/2 ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया a + n। अब इसको ट्राई करते हैं। तो n दे रखा था हमें 15, तो ये आ गया 15/2, गुणा का निशान, a 8 है और l है 120। इस क्वेश्चन में आपकी मर्जी है, आपको 120 निकालना है नहीं निकालना है। आप जो है वो d यहां से निकाल के, a यहां से निकाल के दूसरे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर आपको अंतिम पद नहीं लिखना तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। तो ये आ गया है 15/2। 120 में 8 जोड़ें तो ये आ जाएगा 128, और ये 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 चौके 8, और 64 में 15 की गुणा कर दो। 5 चौके 20, 6 5 30, तो 32, 4 एकम 4, 6 एकम 6, जोड़ो इसको तो 0 है 5 6 9, 960। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 960 की जो 8 है, 8 के जो गुणज हैं, कितने गुणज हैं? 15 गुणज हैं। जब उनको हम जोड़ेंगे तो उन सभी का जो योग आएगा वो 960 आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर समझ आ चुका है तो आप सभी y टाइप कर सकते हो। अगर समझ नहीं आया है तो आप n लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने इसको कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 9 से भाग होते हैं। कितने धन पूर्णांक होने चाहिए? 40 होने चाहिए। किससे भाग होने चाहिए? 9 से भाग होने चाहिए। तो मतलब 9 का पहाड़ा लिखना है। 9 के पहाड़े में आते हैं वही तो उससे भाग होंगे। तो एक तो 9 हो गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 एंड सो ऑन। चलो अब इसको करते हैं दूसरे वाले तरीके से। मान लो हमने यहाँ पे आखिरी पद नहीं लिखना। मान लो मुझे क्वेश्चन टफ लगा कि यार 40 धनात्मक पूर्णांक मैं 40वां कैसे निकालूं, मुझे नहीं आया, तो मैंने आखिरी पद लिखा ही नहीं, मैंने अपनी मर्जी से लिखा ही नहीं। तो क्या तब मेरा आंसर नहीं आ पाएगा? क्या तब मेरा आंसर गलत आ जाएगा? तो चलो चेक करते हैं। तो मैंने आखिरी पद नहीं लिखा। एन मुझे क्वेश्चन में दे रखा था कि कितने पद, कितने पूर्णांक है? 40 है। डी मुझे पता है 9 है। ए मुझे पता है ये भी 9 है। मैंने आखिरी पद नहीं लिखा। तो जब मैंने आखिरी पद नहीं लिखा तो मतलब मुझे बस बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है अपना, जो कि होता है n/2 2a + n-1 डी। आप चाहो तो आखिरी पद भी निकाल सकते हो, मैं नहीं कह रही कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो बिल्कुल। 40 से n को गुणा, सॉरी 9 को गुणा करके देखो, क्योंकि प्रथम 40 पद बोले हैं। जैसे पीछे बोले थे प्रथम 15 पद, यहाँ बोले हैं प्रथम 40 पद। तो आप आराम से n का, यहाँ पे l का मान निकाल सकते हो। पर हमने क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन ऐसे कर लिया है ना, तो इसको दूसरे तरह से करके देखते हैं। तो Sn ऐसे कैसा रहेगा? n/2। n हमारे पास 40 है तो ये आ गया 40/2। 2a मतलब 2 गुणा 9, n हमें दे रखा है पहले से कितना? 40, तो ये आ जाएगा 39 गुणा डी भी है 9। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है। इसलिए हमने नया फॉर्मूला जो है वो बनाया और उसको हमने सीख भी लिया कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 9 दूनी 18, और 39 को 9 से गुणा करो जरा। 9 9 81,
27, 351, 51 या 41, 51, 51। तो ये आ गया 351। इसमें 18 को जोड़ दो, तो 18 को जोड़ देते हैं, 8 और 1 9, 5 और 1 6, 3। और अब क्या करेंगे हम, इसको गुणा करेंगे, 20 को गुणा करेंगे 369 के साथ, और अपना जो SN है वो निकालेंगे। 7380, चलो देखते हैं। 2 से गुणा करूंगी मैं इसको, 0 से नहीं करूंगी अभी, 2 से करूंगी। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7। नहीं बेटा, 560 नहीं आया, 7380 आया। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है। था। अच्छा, किसी ने इसको दूसरे वाले तरीके से किया, आखिरी आखिरी पद वाले तरीके से? या सभी ने मेरे वाले फॉर्मूले से ही किया? यस मैम। उसी तरीके से किया, आखिरी पद से किया किसी ने? उसे भी एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, आखिरी पद इसका क्या होगा? 9 चौके 36, 360। तो यहाँ पे कोने में कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारा जो SN है ऐसे का ऐसा ही रहेगा, N/2 ऐसे का ऐसा रहेगा, A+L। तो N/2 मतलब 40/2, A है 9, 360 है, 360 है आखिरी पद। तो ये देखो उतना ही आया, ये 20 आया, गुणा का निशान आया, 9 में 360 को जोड़ा तो 369 आया। तो वही आया, देखो यहाँ पे भी 20 गुणा 300 ये आ रहा था 69, और जो आपका 7380 ने जो आपका इस वाले फॉर्मूले से किया तब भी हमारा गुणा में इतना ही आया, और यहाँ पे देखो तो क्या हुआ, हमें अपना आंसर मिल गया। तो ऐसे करने से क्या होता है, जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो आसान हो जाती है। इसलिए हम जो है वो अगर आखिरी पद निकाल सकते हो तो निकाल लेना चाहिए, लेकिन अगर आखिरी पद नहीं निकाल सकते तो भी कोई बात नहीं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल लो। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे समझ आ सके कि कितने बच्चों को अब ये क्वेश्चन समझ आ चुके हैं और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। ठीक है, तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना, अगर तो इस तरह का सवाल होगा जिसमें आपको बस ये दिया हो, मतलब सिर्फ ऐसा लिखा होगा, तो इसमें ध्यान रखना पहले आपको n निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले की मदद से। n निकल जाए उसके बाद आप योग निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से, बस ये ध्यान में रखना। अगर सवाल ऐसा आता है तो, अगर गुणज वाला आता है तब तो फिर आपको गुणज निकालने हैं, अगर आपको अंतिम पद निकालना है निकाल लो, नहीं निकालना मत निकालो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको फिर उसका याद ही है। चलो तो अभी के लिए क्वेश्चन, हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या? यस मैम। मैम ये N/2 A+L इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका है। हाँ देखो, इससे कब करेंगे, A+L वाले तरीके से कब करेंगे, जब आपने आखिरी पद लिखा होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले मैंने यहाँ पे 360 नहीं लिखा था, है ना, तो जब मेरे पास आखिरी पद नहीं था तब मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे आखिरी पद लिख दिया 360, कैसे निकला आखिरी पद, मुझे बोला था कि 40 धन पूर्णांक होने चाहिए जो 9 से भाग होते हैं, तो मैंने 40 को 9 से गुणा कर दिया तो मुझे अंतिम पद मिल गया। यहाँ पे कैसे निकाला था, यहाँ पे मुझे बोला था कि 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणज, तो मैंने क्या किया, अंतिम पद निकालने के लिए 8 को 15 से गुणा कर दिया तो मुझे मिल गया 120 मिल गया। तो ऐसे आपका अंतिम पद निकल जाता है। अगर आपने अंतिम पद निकाला है तब आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हो जो मैंने यहाँ लिखा है, N/2 A+L। लेकिन अगर आपने अंतिम पद नहीं निकाला है तब आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो हमें कुछ नहीं दिया है, बस एक AP दे रखा है जो कि है 10 जमा 12 जमा 14 जमा 134। अब जरा ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर आपको योग निकालना है। योग निकालने के लिए देखो आपको अंतिम पद दे रखा है, तो आप फटाफट से अपना फॉर्मूला लगा सकते हो अंतिम पद वाला। पर जैसे ही फॉर्मूला लिखोगे ना आपको ध्यान आएगा कि अरे एक चीज तो है ही नहीं, n तो दिया ही नहीं है,
तो फिर आपको इस क्वेश्चन में नंबर 1 सबसे पहले आपको n निकालना है। किस फॉर्मूले से निकालोगे वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था, अभी रिवाइज भी करा दिया था। नंबर 1 यहाँ पे n निकालो। एक बार n निकल जाए फिर Sn निकालो। Sn का फॉर्मूला लिख देती हूँ बस थोड़ी सी मदद के लिए, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से Sn निकाल लो। पहले n निकालो, n निकल जाए तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप Sn भी निकाल सकते हो। l क्या है, तो l होता है अंतिम पद। बस जितना मैंने बताना था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी। अब आप इसको अपने हिसाब से हल कीजिए, और जो भी आंसर आता है, जैसा भी आंसर आता है हल करने के बाद, वो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा और आप अपना आंसर पोल सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। पर जल्दबाजी में नहीं करना है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही तुक्का लगाने की कोशिश करनी है। बस क्वेश्चन को पढ़ो, कॉपी पे सॉल्व करो और अपना आंसर निकालो। कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। अच्छा, जिन्होंने आंसर किया है वो हैंड भी रेज करते जाओ। अभी 2 बच्चों के आंसर आए हैं पर आपने हैंड रेज नहीं किया है बच्चों, तो हैंड रेज करिए किसने आंसर किया। ओके ठीक है, हाँ ओके, 2 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे आराम से सॉल्व करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, सभी कोशिश करो। ध्यान से ऑप्शन देखो। ऑप्शन नंबर ए है 286, ऑप्शन नंबर बी है 264, ऑप्शन नंबर सी है 506 और ऑप्शन नंबर डी है 288, मतलब 88, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 286, ऑप्शन नंबर बी 264, ऑप्शन नंबर सी 506 और ऑप्शन नंबर डी 288। जो भी सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है उसी को आपने चुनना है, अपनी मर्जी से किसी भी ऑप्शन पे यूं ही टिक नहीं लगाना है, ठीक है। चलो सोचो, हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हैं ये सोच के चलो, क्योंकि आने वाले 1-2 महीने में हाफ ईयरली भी आ जाएंगे, ज्यादा समय नहीं है उनके लिए। और अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है। अभी क्वेश्चन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, बहुत गलतियां होंगी, ठीक है, पर गलतियों से मत डरो, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि गलतियां जो भी हैं उसको तो आप सुधार लोगे। गलतियां सुधारने के लिए पहले गलतियों का पता लगाओ कि मुझसे यहाँ, मुझे ऐसे नहीं करना था, मुझे वैसे करना था, तो वैसे अगर करोगे तो गलतियां भी सुधर जाएंगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो वेरी गुड वेरी गुड, 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है। और बाकी जितने भी बच्चे रहते हैं बिल्कुल आराम से सोच समझ के कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सही आंसर भी दिख रहे हैं और गलत आंसर भी बहुत दिख रहे हैं, तो इसलिए आराम से करो, किसी चीज की जल्दी नहीं है। ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 27 स्टूडेंट, 27 बच्चे क्लास में हैं, 27 में से 18 बच्चों का आंसर आ चुका है और बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, तो सभी ट्राई करते रहो, सभी कोशिश करते रहो।
पहले n का मान निकालना है। एक बार n का मान निकल जाए तो फिर आप Sn का भी मान निकाल पाओगे। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी मुझे बताओ कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। मैम 2 मिनट। ठीक है, 2 बच्चे हैं अभी। और आस्था, काकुल, डिम्पल, अंकित, निकिता, हो गया था। अगर आपने आंसर, हाँ बेटा आपने दे दिया है। अगर आप में से किसी ने आंसर दे दिया तो हैंड रेज करो, नहीं दिया है तो ट्राई करो और आंसर दो पोल में। ठीक है, हाँ। दिनेश राणा राजपूत जी के नाम से जो है, आपने भी अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर सकते हो। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में अभी हो चुके हैं 28 बच्चे। तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिसमें से 2 बच्चों ने समय मांगा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो और बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से, जिन्होंने नहीं आंसर किया है। प्रीति और निकिता, जब आपका हो जाएगा तो आप खुद ही हैंड रेज कर लेना। ठीक है, मैम रिजल्ट बन रहा है पोल का? हाँ पिछली क्लास का नहीं बना, इसके साथ ही बनेगा। ठीक है, पिछली क्लास का किसी कारण से मैं नहीं बना पाई, तो इसका और पिछली क्लास का साथ में ही रिजल्ट बन के आएगा। ओके मैम। ठीक है। हो गया सभी का? चलो ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का, क्या 5 सेकंड का वेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन हुई है, मतलब सबसे ज्यादा जो वोट मिले हैं वो ए और बी को मिले हैं। तो देखते हैं अब कि कौन सही है, ए सही है या बी सही है। तो हमने यहां पर n निकालना था, क्योंकि हमारे पास अगर हमें योग निकालना है, सम निकालना है, तो हमारे पास n नहीं है, n हमें चाहिए। तो n निकालने के लिए हमने बना दिया फॉर्मूला ए एन का। तो ए एन यहाँ पे कितना, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन को हम ऐसे का ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए एन का मान हमें पता है। ए एन हमारे पास 34 है, 34 है, तो लिख दिया। ए है 10, एन माइनस 1 नहीं पता, वही तो निकालना है। डी कितना है बताओ? तो डी है 2, है ना, डी है 2। 34 में से 10 को मैंने माइनस करवाया, क्यों? क्योंकि 10 यहाँ पे जमा का था, उधर जाएगा तो माइनस करेगा। और यहाँ पर आ गया n माइनस 1 गुणा में 2। अब 34 में से 10 गए तो हमारे पास बचेंगे 24, और यहाँ पर n माइनस 1 गुणा 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। n माइनस 1 को अकेला छोड़ो, जो गुणा का 2 है उसको यहाँ पर लेके आओ। 24/2 करो, 2 एकम 2, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर काट के 12 आया। तो 12 अगर आ रहा है तो बताओ n का मान कितना आएगा? 35 11। मैम 35? मैम 13। हाँ 13, 12 जमा 1 13। तो n हमारे पास आ गया 13। बताओ किस किस का n सही निकला था और किसका n सही नहीं निकला था। जिसका n 13 था वो y लिखेंगे, जिसका नहीं निकला वो ईमानदारी से n लिखेंगे। 13 नहीं निकला, बहुत से बच्चों का नहीं निकला। अच्छा अभी देखो कहाँ पे गलती हुई होगी, देखो जरा ध्यान से। मैम माइनस की जगह प्लस कर दिया। मैम मैंने n plus 1 1 को 2 से गुना ही नहीं किया।
2 से गुणा, मैम प्लस की जगह 2 से गुणा माइनस नहीं कर दिया करना था था। ना, 2 तो देखो वहां जाके भाग करेगा। आपने अंदर गुणा किया, ऐसे गुणा किया। यस मैम। हाँ वैसे करोगे तो भी ठीक आएगा, तो भी गलत नहीं आना चाहिए। लेकिन वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम गुणा के 2 को अकेला रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहां जाके ये भाग कर देगा, और भाग करने के बाद जो ये माइनस का 1 बचेगा ना, ये वहां जाके जमा कर देगा। ठीक है, मैम अच्छा किसी मैंने ने 2n बोला लिख कि दिया था, लेकिन 1 को गुना ही नहीं किया मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ तब तो गलत होगा। ठीक है, और किसी ने कहा अभी कि माइनस की जगह प्लस कर दिया, मतलब फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस कर दिया ऐसे। नो मैम, मैम प्लस की जगह माइनस कर दिया। अच्छा, मतलब 12 में से यहाँ एक पे घटा दिया तो 12 आपका प्लस 11 1 आया। किया है ना। यस मैम, यस मैम। अच्छा तो ठीक मैम है, चलो तो अभी बी मतलब, ऑप्शन आया था। अच्छा हाँ तब भी आया, ओके। चलो तो अभी अभी सभी को गलती सबने पकड़ ली अपनी अपनी, कि भाई एन हमारा गड़बड़ हुआ था, ये भी पता चल गया कि गलती कहाँ की, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। तो यही तब होता है जब आपने कॉपी पे क्वेश्चन किया हो, और भी बहुत से बच्चे हैं वो भी अपनी अपनी गलती को देखो और सुधारो। अगर नहीं समझ आ रहा कि गलती कहाँ हुई तो मुझे बताओ, सभी को अपनी गलती मिल गई तो उसको सुधार दो। चलो अब हमें एन 13 मिल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, एस एन में इसको डाल देंगे। तो एस एन हमारे पास कितना है, एस एन हमारे पास का फॉर्मूला होता है एन बटा 2, और यहां पर ए जमा एल। तो एस एन को ऐसे कैसा रखते हैं, एन एन की जगह पे 13 है तो यहाँ पे लिख दिया 13 बटा 2, ए की जगह पे 10 है तो 10 लिख दिया, यहाँ पे 34 था तो 34 लिख दिया। अब हम 13 बटा 2 को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, गुणा का निशान, 34 में 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44, और 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर हमने अंत में 13 को 22 से गुणा करना है, तो जब हम यहाँ पे 22 से 13 की गुणा करवाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, जमा करके आएगा ये 6 का 6, 8 का 8 और 2 का 2। चलो बताओ किसकी गुणा में गलती हुई, गुणा करते वक्त किसी की गलती हुई, यस मैम। किसकी गलती हुई गुणा करते वक्त। मैम मेरी भी गलती Yes, हुई थी, ma'am. पर मैंने 2-3 बार किया तो सही। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो बिल्कुल चेक कर लिया करो 2-3 बार गुणा करके कि भाई हमारा आंसर सच में ठीक आ रहा है कि गलत तो नहीं आ रहा है। अच्छा, जिसकी गुणा में गलती हुई तो गुणा देख लो यहाँ पे कैसे हुआ है, यहाँ पे तो क्रॉस लग जाता है, और बस इतना इसमें आना था। ठीक है, तो अभी जो हमारा आंसर है एसएन का वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है 286। तो बस ध्यान रखा करो, देखो यहाँ पे छोटी छोटी सी गलती के कारण पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। वैसे तो आपको नंबर मिल जाएंगे पेपर में, एक दो आधा नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कि सही करो, कहाँ 5 नंबर मिलता, कहाँ आधा नंबर मिलता, है ना। तो इसलिए एन हमेशा अच्छे से निकाला करो, जल्दबाजी में क्वेश्चन करना ही नहीं है, आराम से करना है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के करना है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 286। ठीक है, चलो अच्छा, इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वाई टाइप कर सकते हो। कर लिया, क्या हो गया बेटा, कॉपी में नोट कर लिया। कर लिया नोट, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में करेंगे, उसको ध्यान से करना। ठीक है, चलो समझा दूंगी मैं करना क्या क्या है, फिर अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हो। तो क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे दे रखा है कि ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो कि 6 से भाग होते हैं। अब आपको 40 बोला है, 40 होनी चाहिए वो संख्याएं जो आप लिखोगे एपी बना के, तो आप समझ गए कि 40 क्या है। यहां से खुद लिख लो, फटाफट से कॉपी पे लिख लो कि 40 क्या है। 40 एन है, एस एन है, एन है, ए है, डी है, इन पांचों में से 40 क्या है, पहले कोने में जाके लिख लो। ठीक है, फिर एपी बनाओ। एपी बनाना बहुत सिंपल है, 6 का पहाड़ा लिखो, 6 का पहाड़ा लिखो, लिख के आपको आपकी एपी बन जाएगी। अगर आपको उस एपी का समांतर श्रेणी का आखिरी पद चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो मत निकालो, पर अगर आपको उसका आखिरी पद चाहिए तो 40 की गुणा 6 में कर दो, 40 की गुणा 6 में कर दो, आखिरी पद मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इतना बता दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी। और इसमें एक और हिंट देती हूं, एन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएगा कहीं। ठीक है, अब कहाँ मिलेगा वो मैं नहीं बता सकती।
चलो तो फिर इसको सॉल्व करो अच्छे से, और जो भी आंसर आएगा वो पूल में देना है। इस बार आराम से करना है, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छे से करना, जैसे संजीव ने कहा कि 2-3 बार गुणा करके चेक किया था, तो आप भी वैसे 2-3 बार चेक करते जाना कि हमने जो किया वो सही है कि नहीं है, ठीक है। एपी बनाने के लिए 9 का पहाड़ा लिखो। हाँ बोलो। मैंने ये धनात्मक लिखा है। हाँ, धन और धनात्मक एक ही बात होती है, मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं लेने हैं, इसका बस यही मतलब है, ठीक है, कि जमा वाले नंबर लेने हैं। अगर आखिरी पद चाहिए तो 40 को 6 से गुणा कर देना, आखिरी पद मिल जाएगा, फिर आप मैम उसमें अंतिम क्या पद वाला फॉर्मूला लगा पाओगे। हाँ बोलो। मैम सारा तो आप बता रहे हो, हम क्या करेंगे? सारा काम बताया मैंने, इतना ही बताया सिर्फ अंतिम पद, बाकी कैलकुलेशन तो आप ही करोगे। पिछली बार भी तो सारा आपको पता था, गलती कहाँ हुई? कैलकुलेशन में, प्लस माइनस में, गुणा में, है ना। तो पता तो आपको पहले ही सब कुछ है, बट थोड़ी सी ना हल करते हुए गलती कर देते हो, तो उसको मत करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से करो। और इसको याद भी रखना है एग्जाम के लिए, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कहीं पे कि इतने पूर्णांक इससे भाग होते हो या इसके इतने गुणज, तो याद रखना है जो जो आपको चीजें बताई कि क्वेश्चन से क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है, तभी फायदा है। मैम मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है, मैं स्क्रीन को फिर से शेयर करती हूँ। अभी जो बच्चे अगर स्क्रीन देख रहे हैं तो अभी मत देखना, ठीक है, अभी रुक जाना, स्क्रीन आपको शेयर करती हूँ, फिर आप स्क्रीन पे फिर से देख सकते हो अगर कोई ऑप्शन देख रहे हो तो। अभी देखना हिमांशी, अभी दिखा? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया था? क्वेश्चन फिर से पढ़ूं? हाँ सभी कर लो, बिल्कुल आराम से करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में आंसर देने से अच्छा थोड़ा समय ले लो, सोच लो, समझ लो, अच्छे से हल कर लो, फिर आंसर दो। हाँ धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हो। ठीक है, 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, हर एक स्टेप को चेक करते करते करो कि अच्छा मैंने अभी ऐसा किया, सही किया, कुछ गलती तो नहीं की, फिर मैंने ऐसा किया, यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, एपी बनाई है उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं की, अंतिम पद में कुछ गड़बड़ तो नहीं की, सारी चीजें देखो, बार बार देखो, ठीक है। क्लास में हमारे पास है 26 बच्चे, 26 में से 19 बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर रहे होंगे, तो आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, फिर अपना आंसर आपने पोल में देना है, ठीक है।
चलिए 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी रहते हैं। अभी मुझे बताओ कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, माइक ऑन करके यस बोलो। मैं सॉल्व कर रही हूँ। ओके प्रियंका, और निकिता आपने कर लिया? नो मैम। कर रहे हो अभी सॉल्व, ठीक है। और आस्था यस मैम। कर लिया पोल में? नहीं मैम, कर रही हूँ सॉल्व। अच्छा सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ठीक है। चलो आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में हड़बड़ी में गलत कर देते हो, आराम से करो। ठीक है, हैंड रेज करते जाओ जिसने दे दिया आंसर। ओके, तो अभी आस्था और निकिता ने दे दिया, अभिनव ने भी दे दिया है, बाकी बहुत से बच्चे जिन्होंने दे दिया है। ओके ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इस बार काफी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है, तो देखते हैं सचमुच में ऑप्शन नंबर डी सही है या फिर कहीं यही गलत तो नहीं है। एपी बनानी थी, पहले मुझे बताओ एपी क्या बनेगी? ए हमारा 6 बनेगा। ठीक है 6, और उसके बाद क्या 12, लिखूं? 12, 18। ठीक है, 3 ही पद लिखते हैं। अंतिम पद निकाला किसी ने? यस मैम। 240। हाँ, 240। 240। अब हमने सब कुछ निकाल लिया है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले तो, कि एस एन कहता है n/2 गुणा में ए जमा एल। क्या मुझे n का मान पता है या निकालना पड़ेगा? पता है मैम। कितना है? मैम। 40। 40। बिल्कुल, क्योंकि हमें कहा था कि 40 धन पूर्णांक लिखने हैं, मतलब 40 पद होंगे इस पूरी एपी में। 40 पदों से ये एपी बनेगी, क्योंकि हमें पहले बता दिया है कि 40 ही लिखने हैं, तो हम 40 ही लिखेंगे, उससे ज्यादा पद नहीं लिखेंगे। तो n यहाँ पर 40 है तो 40 लिख दिया, बटे में इसके लगा दिया 2। a यहाँ पर 6 था, 6 लिख दिया। l यहाँ पर 240 है तो 240 लिख देंगे, ठीक है। 2 से कट जाता है, काट दो, या फिर नहीं काटना तो अभी रहने दो, बड़ी संख्या को काटेंगे, ठीक है। मैंने अभी 2 को बचा के रखा, वैसे 2 से मैं 40 को काट सकती हूँ, पर मैंने इसको बचा के रखा, क्यों? ताकि जो बड़ी संख्या बने मैं उसको काट के छोटा कर दूं। 240 में 6 जोड़ेंगे तो 246 बन गया। अब मुझे पता है कि ये 2 से कट जाएगा, तो मैंने 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मैंने जानबूझ के 2 को बचा के रखा, 2 से 40 को नहीं काटा, क्योंकि मुझे दिख गया था कि यहाँ पर एक इवन नंबर बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगी और वो 2 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पे 40 ऐसे का ऐसा रहा, गुणा करने में आसानी हो जाएगी अगर संख्याएं छोटी रहें तो। 123, ठीक है ना, 2 एकम 2, 2 3 6। अब इसको गुणा करते हैं, तो मेरा तरीका वही है कि 123 से पहले मैं 4 की गुणा करूंगी, अभी 0 को मैं नहीं लगाऊंगी। 4, क्योंकि 0 लगाने से ना क्वेश्चन बहुत अजीब सा हो जाता है। तो 4 3 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 तो 1 9, 4 एकम 4 तो 1 5 है। अच्छा 4 एकम 4 ही आएगा, हासिल नहीं आएगी।
4 3 12, 4 दूनी 8, 9, 4 9 2। ठीक है, अब मैंने 0 नहीं लगाई थी, मैंने कितनी 0 भूली थी, मैं कितने 0 को भूल गई थी, तो मैं 1 0 भूल गई थी। यहाँ पे मुझे 0 लिखनी चाहिए थी ना, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया। कितनी 0 को इग्नोर किया? 1 0 को। तो अब उसको उत्तर में लगा सकते हैं। तो ऐसे 0 वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमारी गुणा और आसान हो जाती है। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया है 4900 लगता है क्या पीछे? हाँ, अगर यहाँ पे जितनी जितनी 0 को इग्नोर करोगे, मान लो यहाँ पर 40 है, मान लो यहाँ पर 2 0 होती, तो मैं इसको भी नहीं लेती और इन दोनों को भी नहीं लेती। कितनी 0 मैंने इग्नोर की? 3। तो मुझे यहाँ पर फिर 3 0 लगानी पड़ती। ठीक है, तो 0 वाले क्वेश्चन को आप ऐसे गुणा कर सकते हो। मैम 40 कैसे आया? 40 तो ये है ना, देखो n 40 है। मैंने 40 को निकाल के दिखाना पड़ेगा ना। नहीं, क्यों निकालना? दिया है ना, देखो n निकालने की जरूरत ही नहीं है, n दिया है, हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ा हमने, हम बोलेंगे कि क्वेश्चन में दिया है n 40, ऐसे लिखेंगे हम कि क्वेश्चन में जो है वो n दिया था पहले से, तो हमने n को 40 माना। ठीक है, बताओ अभी। हाँ, किसी ने पूछा था 40 कहां से आया, अभी आपको समझा बेटा? n का मान 40 था ना, दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में, तब ये 40 आया। ठीक है, और बस इसमें इतना ही था। तो अभी भी कुछ कुछ बच्चों का गलत हुआ है, पर कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा कम बच्चों ने गलत किया है। लेकिन अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को अगर अभी भी समझ नहीं आया, जैसे कहीं पे डाउट रह गया, तो पूछ सकते हो। है या नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो इन सवालों को याद रखना, ऐसे इनको भूल मत जाना। हमने 2 तरीके के सवाल किए। एक सवाल हमने किया ऐसा, जब आपको एपी दी हो, आखिरी पद दिया हो, एन नहीं दिया हो, तब क्या करना है। और जब आपको ऐसा एक बस लिख के क्वेश्चन दे दिया है, तो इससे एपी कैसे बनानी है, एन कैसे निकलवाना है, और अंतिम पद कैसे बनाना है, सब कुछ हमने सीखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहां बोला है एपी 24, 21, 18 एंड सो ऑन। इसके हम कितने पद लें ताकि उनका जो योग है वो 78 के बराबर आ जाए। अब सोचो जरा, पदों के बारे में पूछा है, मतलब किसके बारे में पूछा है? एसएन सर 78 है। हाँ, एसएन तो 78 है, तो किसके बारे में पूछा है? एन निकालना है। SN बिल्कुल नहीं, एसएन गिवन है। कितने पद? कितने पद का मतलब पदों की संख्या, वही तो है ना। हमसे पूछ रहे हैं कि भाई कितने पद ले, एन निकालना तो कितने पद ले, तो मतलब पदों की संख्या पूछ रहे हैं, तो इट मींस हम n निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया n को क्वेश्चन मार्क। दिया क्या है? तो दिया है हमें कि उनका जो योग है वो 78 हो जाए, मतलब Sn जो है वो 78 दिया है, क्योंकि योग दिया है, ये an नहीं है, इसको an मत समझना। ये लिखा है योग 78, तो मतलब Sn 78 के बराबर दिया है। एबीसी क्या, ए और डी निकालो। ए यहाँ पे आ जाएगा 24 और डी -3 -3। हाँ ठीक है, अब निकालना है n। फॉर्मूला किसका लगेगा? फॉर्मूला लगेगा Sn का। क्यों? क्योंकि Sn दिया है। मैंने कहा था जो चीज आपको दी जाती है बिना सोचे समझे बस उसका फॉर्मूला उतार लिया करो, आपको क्वेश्चन निकालने का तरीका मिल ही जाएगा। तो मैंने लिख दिया है Sn ना, मुझे अंतिम पद दिया है तो मैं वो वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकती, मुझे बड़ा वाला फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा। 2a + n-1d और इसके ब्रैकेट को कर दिया बंद। Sn मुझे दे रखा है 78 के बराबर, तो 78 लिख दिया। n/2 ऐसे का ऐसा, मुझे n पता ही नहीं है तो क्या लिखें, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 2a है मतलब 2 गुणा a, 2 गुणा a मतलब 2 गुणा 24, जमा का निशान n-1 नहीं पता तो इसको ऐसे कैसा लिखेंगे, और माइनस का 3 दिया था तो इसको भी ऐसे कैसा लिखेंगे। अभी इनको गुणा कर देते हैं, जो चीजें आपस में गुणा हो रही हैं। 24 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48। और यहाँ पर आपको इसको भी गुणा करना ही पड़ेगा। अब तक हम गुणा नहीं कर रहे थे, गुणा करने से बच रहे थे, पर इस सवाल में आपको गुणा करनी ही पड़ेगी। तो माइनस का 3 जब जमा के n के साथ गुणा करेगा, माइनस का 3 जब प्लस n के साथ गुणा करेगा तो 3 आ जाएगा 3n और प्लस माइनस आ जाएगा माइनस। बस यहाँ पर अगर आपने
साइन की गड़बड़ कर दी तो फिर आपका क्वेश्चन दोबारा से गलत। इतनी मेहनत करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन अगर साइन ही गलत कर दिया होगा तो आंसर भी गलत आएगा। तो ध्यान रखना है, ये प्लस का n है, जमा का n है, इसको जब आप माइनस के 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 3n आएगा। वैसे ही माइनस के 3 को माइनस के 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बताओ? प्लस का 3। बिल्कुल, क्योंकि 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास बन गया। अब हम 48 और 3 को जोड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही संख्याएं हैं, ना तो 48 के पास n लगा है ना तो 3 के पास n लगा है, तो इसको जोड़ दो। 49 50 51, ये आ जाएगा 51 माइनस 3n। ठीक है, इस 2 को यहां से उठाओ और उधर भेजो, ये 78 के पास जाके क्या करेगा? गुणा करेगा। करो जरा 78 में 2 की गुणा, बताओ। 156 नहीं 53 लेगा। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15 156। ठीक है, अब और ब्रैकेट, एक और n बाहर है, मतलब अंदर गुणा करनी पड़ेगी फिर से, तो इस n की गुणा फिर से दोनों के साथ करो, तो ये बन जाएगा 51n, ये बन जाएगा माइनस का 3n। ठीक है, ये कुछ गलत किया? n स्क्वायर आएगा। n स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को यहां से उठाओ और बराबर के उस पार भेज दो, तो माइनस का 3n स्क्वायर है। अच्छा पहले 156 लिख लेते हैं, 156 को ऐसे कैसा लिख दिया? माइनस का 3n स्क्वायर है, तो ये जमा का बन जाएगा यहाँ आकर के, जमा का 51n है तो ये माइनस का बन जाएगा यहाँ आके, और बराबर में आ जाएगा इसके 0। ठीक है, और इसको अगर हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखें तो पहले n स्क्वायर वाली चीज आती है, तो पहले n स्क्वायर माइनस का 51n और जमा का 156। ठीक है, बराबर में 0। अब जब भी आपके पास समीकरण बनेगा, क्या हो गया मैम? 3 कॉमन आ जाएगा। मैम आपकी आवाज डबल जा रहा। मैम सभी की आप ना सभी आवाज आ रही है। माइक ऑफ करो ना, फिर नहीं होगा। माइक ऑफ रखो अपना। ठीक है, अच्छा अभी किसी का सवाल है, कुछ किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो। 51 में क्यों नहीं लेगा दूसरी साइड? 51 को उस तरफ क्यों ले गए? क्योंकि देखो हमें इसे द्विघात समीकरण बनाना था, तो हमने इसको दोनों को उठाया, इसको भी उठाया और इसको भी उठाया और उधर को ले गए ताकि हमारा द्विघात समीकरण बन जाए। ठीक है, तो ये इसलिए तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब ये द्विघात समीकरण बनेगा। अब सबसे पहली चीज, जैसे द्विघात समीकरण बनाते हो सबसे पहली चीज देखा करो क्या इनमें कुछ कॉमन है। तो मुझे लग रहा है कि इनमें, माइक ऑफ कर दे करो। ठीक है, आंसर देने के बाद मुझे लग रहा है कि इनमें 3 कॉमन, अच्छा माइक फिर से ऑन है किसी का, ऑफ करो। 3 कॉमन है, तो मैंने 3 को बाहर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर बच गया n स्क्वायर और 3 एकम 3 7 21 17, यस 3 मैम। 5 15, 3 दूनी 6 52, बराबर में 0। तो ये 3 उधर चला जाएगा, 0 के साथ भाग कर देगा, तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस 17n जमा 52 बराबर में 0। अब इसके आगे हमारी मर्जी है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। हम इसको मध्य पद विभाजन विधि से भी हल कर सकते हैं या फिर हम इसको द्विघात सूत्र की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। ठीक है, मध्य पद विभाजन विधि से भी इसको सीखेंगे और इसको द्विघात सूत्र की मदद से भी सीखेंगे। द्विघात सूत्र अगर सीखना है तो उसके लिए हमें वर्गमूल निकालना आना चाहिए, तो वो पहले हम सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मध्य पद विभाजन विधि पहले ही सीखी थी और मुझे लगा था वो आप में से किसी को पसंद नहीं आई है, तो हम कोशिश करेंगे कि द्विघात सूत्र से भी इसको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए क्लास को बस इतना ही रखते हैं, और अभी इस यहाँ तक कोई भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। इस क्वेश्चन को हम दोबारा अगली क्लास में करेंगे, तो इसका डाउट रहने दो पूछना। पीछे वाले क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।